आज मैं आपके साथ सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में विस्तार से बात करूंगा जो सिर्फ सुनने में सरल लगती हैं, लेकिन इनके वैज्ञानिक प्रमाण और असर बहुत गहरे हैं। हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि क्यों ये आदतें इतनी फायदेमंद हैं, विज्ञान इनके बारे में क्या कहता है और कैसे ये आपके शरीर और मन को बुढ़ापे में भी चुस्त, तरोताज़ा और खुशहाल रख सकती हैं। अगर आप अपने बुढ़ापे को निष्क्रियता की छाया से निकालकर जोश और उत्साह की धूप में जीना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए इस अनमोल जानकारी और बदलाव की यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहली आदत, सूर्योदय से पहले उठना। प्रकृति से जुड़ना और सर्केडियन लय को साधना बुजुर्गों के लिए। सूर्योदय से पहले उठना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि यह प्रकृति के साथ एक गहरा जुड़ाव स्थापित करने और हमारे शरीर की प्राकृतिक घड़ी, जिसे सर्केडियन लय, सर्केडियन रिदम कहते हैं, को संतुलित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह वो समय होता है जब वातावरण सबसे शांत और शुद्ध होता है, जो मन को अद्भुत शांति और स्पष्टता देता है। सूरज की पहली किरणें और सुबह की ठंडी ताज़ी हवा आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करती हैं, जो आपको पूरे दिन सकारात्मक बनाए रखती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि सूरज उगने से पहले उठना हमारे शरीर की सर्केडियन लय को बेहतर बनाता है। ये लय हमारे सोने जागने के चक्र, हार्मोनल संतुलन और चयापचय को नियंत्रित करती है। जब हम अपनी सर्केडियन लय के अनुसार चलते हैं, तो हमारा शरीर बेहतर तरीके से काम करता है। सुबह की प्राकृतिक रोशनी, खासकर नीले रंग के स्पेक्ट्रम वाली रोशनी, मेलाटोनिन नामक स्लीप हार्मोन के उत्पादन को रोकती है और हमें ज़्यादा सतर्क महसूस कराती है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित अध्ययनों ने दिखाया है कि जो लोग प्राकृतिक प्रकाश चक्र के साथ तालमेल बिठाते हैं, उनमें बेहतर नींद की गुणवत्ता, मूड में सुधार और ऊर्जा के स्तर में वृद्धि देखी जाती है। बुजुर्गों में अनियमित नींद और ऊर्जा की कमी आम होती है और यह आदत इसमें बहुत मदद कर सकती है। सुबह की शांति, खासकर अगर आप प्रकृति के करीब रहें, तो कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में भी मदद करती है, जिससे मानसिक शांति बढ़ती है। मुझे एक सज्जन की कहानी याद है, श्रीमान रामदयाल जी, जिनकी उम्र 75 साल थी। वे हमेशा देर से उठते थे और दिन भर एक अजीब सा आलस और सुस्ती महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि बुढ़ापे में ऐसा होना स्वाभाविक है। उनके पोते ने, जो योग और आयुर्वेद में विश्वास रखता था, उन्हें सुबह जल्दी सूरज उगने से भी पहले उठने की सलाह दी। रामदयाल जी ने शुरुआत में इसे एक चुनौती माना, क्योंकि सालों की आदत बदलना आसान नहीं था। लेकिन जब उन्होंने रोजाना सुबह 5 बजे उठना शुरू किया, तो उन्हें अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव महसूस हुआ। वे अपने घर के पास बने पार्क में जाते, शांत वातावरण में थोड़ी देर टहलते, चिड़ियों की आवाज सुनते और पूर्व दिशा में सूरज को धीरे धीरे उगता देखते। इस आदत ने उन्हें एक नई ऊर्जा और मन की अद्भुत शांति दी। उनका आलस दूर हुआ, दिन भर वे ज्यादा सक्रिय रहते और रात को गहरी नींद आती थी। अगर आप बुढ़ापे में भी अपने दिन की शुरुआत ऊर्जा और शांति के साथ करना चाहते हैं, तो सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें। ये आपके शरीर और मन दोनों को पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा देगा और उन्हें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में मदद करेगा। ये आदत सिर्फ आपको जगाती नहीं, बल्कि आपको जीवन के साथ गहरा संबंध भी महसूस कराती है। दूसरी आदत, 1 गिलास गुनगुना पानी। अंदर से सफाई और चयापचय का बूस्ट। सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीना एक बहुत ही साधारण, फिर भी असाधारण रूप से फायदेमंद आदत है। यह सिर्फ प्यास बुझाना नहीं, बल्कि आपके शरीर की आंतरिक सफाई की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। यह आपके पाचन तंत्र को जगाता है, रात भर की सुस्ती को दूर करता है और शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। बुढ़ापे में पाचन संबंधी समस्याएं जैसे कब्ज और अपच बहुत आम होती हैं और ये आदत उनसे निपटने में बहुत कारगर है। आयुर्वेद में गुनगुने पानी को अग्नि को उत्तेजित करने वाला माना गया है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है कि सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से पाचन क्रिया उत्तेजित होती है। यह आंतों की गतिशीलता को बढ़ाता है, जिससे मल त्याग आसान हो जाता है और कब्ज से राहत मिलती है। जर्नल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइंसेज में प्रकाशित शोध से पता चला है
कि पर्याप्त हाइड्रेशन चयापचय दर को बढ़ाने में मदद करता है। गुनगुना पानी शरीर के तापमान को बढ़ाता है, जिससे चयापचय में थोड़ी वृद्धि होती है। ये रक्त संचार को भी बेहतर बनाता है, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन सुचारू रूप से होता है। डिहाइड्रेशन बुजुर्गों में थकान और मानसिक भ्रम का एक सामान्य कारण है, और सुबह पानी पीने से दिन की शुरुआत हाइड्रेशन के साथ होती है। मुझे एक महिला की कहानी याद है, श्रीमती कमला देवी जी, जिनकी उम्र 68 साल थी। उन्हें अक्सर कब्ज, गैस और पेट की समस्या रहती थी, जिससे वे हमेशा असहज और सुस्त महसूस करती थी। उनकी बेटी ने उन्हें हर सुबह उठते ही धीरे धीरे एक गिलास गुनगुना पानी पीने की सलाह दी। कमला देवी जी ने शुरुआत में इसे सिर्फ एक घरेलू नुस्खा माना, लेकिन उन्होंने इसे नियमित रूप से अपनाना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उन्हें अपनी पाचन क्रिया में जबरदस्त सुधार महसूस हुआ। उनका पेट नियमित रूप से साफ रहने लगा, गैस की समस्या कम हो गई और वे हल्का तथा ऊर्जावान महसूस करने लगी। इस छोटी सी आदत ने उनके पूरे दिन को बदल दिया। अगर आप बुढ़ापे में भी अपने पाचन को सही रखना चाहते हैं, शरीर को अंदर से साफ करना चाहते हैं और ऊर्जावान बने रहना चाहते हैं, तो रोज सुबह गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। ये एक बहुत ही सरल आदत है जो आपके शरीर को बड़ा फायदा पहुंचाती है, बिना किसी दवा या मेहनत के। यह आदत आपको भीतर से स्वस्थ महसूस कराकर सक्रिय जीवन जीने में मदद करती है। अगर आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं और आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं, तो कृपया नीचे 2 लिखकर कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आप यहाँ तक साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आपका समर्थन ही हमें और अच्छा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी आदत, कुछ हल्के व्यायाम या स्ट्रेचिंग। शरीर को फुर्तीला और लचीला बनाना। बुढ़ापे में शरीर को फुर्तीला और लचीला रखना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप अपने रोज़मर्रा के काम आसानी से कर सकें और गिरने के जोखिम से बच सकें। सुबह उठकर कुछ हल्के व्यायाम या स्ट्रेचिंग करना इस काम में बहुत मदद करता है। आपको घंटों जिम जाने या कठिन एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बस 10-15 मिनट के लिए अपने हाथ पैरों को फैलाना, गर्दन और कंधों को धीरे धीरे घुमाना या बिस्तर पर ही हल्के स्ट्रेचिंग करना भी काफ़ी है। यह आपके जोड़ों में अकड़न दूर करता है, मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ाता है और उन्हें लचीला बनाए रखता है। वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चला है कि नियमित रूप से हल्की स्ट्रेचिंग और व्यायाम बुजुर्गों के लिए अत्यंत फायदेमंद है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन जैसे संगठन बुजुर्गों के लिए लचीलेपन और संतुलन वाले व्यायामों की सलाह देते हैं। स्ट्रेचिंग से मांसपेशियों और कंडराओं की लंबाई बढ़ती है, जिससे जोड़ों की गति की सीमा बेहतर होती है और अकड़न कम होती है। यह मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को भी बढ़ाता है, जिससे उनमें ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति बेहतर होती है। हल्के व्यायाम जैसे चलना या घर पर ही कुछ आसान अभ्यास करने से मांसपेशियों का द्रव्यमान और ताकत बनाए रखने में मदद मिलती है, जो बुढ़ापे में सर्कोपेनिया मांसपेशियों का नुकसान को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे संतुलन भी बेहतर होता है, जिससे गिरने का जोखिम कम होता है। मुझे एक सज्जन की कहानी याद है, श्रीमान गुप्ता जी, जिनकी उम्र 72 साल थी और उन्हें सुबह उठते ही जोड़ों में भीषण अकड़न महसूस होती थी। उन्हें बिस्तर से उठने और चलने फिरने में भी तकलीफ होती थी। उनके पोते ने उन्हें बिस्तर पर ही कुछ हल्के स्ट्रेचिंग और हाथों पैरों को घुमाने वाले व्यायाम करने की सलाह दी। गुप्ता जी ने पहले सोचा कि इससे क्या होगा, लेकिन उन्होंने इस आदत को अपनाया और हर सुबह उठकर अपने हाथ पैर और जोड़ों को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ हल्के गर्दन और कंधे के व्यायाम भी किए। कुछ ही दिनों में उन्हें अपनी जोड़ों की अकड़न में बहुत कमी महसूस हुई और वे ज्यादा फुर्ती से उठने बैठने लगे। उन्हें अब अपने दैनिक कामों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। अगर आप बुढ़ापे में भी अपने शरीर को एक्टिव, लचीला और मजबूत रखना चाहते हैं, तो सुबह कुछ हल्के व्यायाम या स्ट्रेचिंग की आदत डालें। यह आपके शरीर को चुस्त रखेगा, दर्द कम करेगा और आपको पूरे दिन ऊर्जावान और आत्मनिर्भर बनाएगा। यह आदत आपको जवानी की फुर्ती का एहसास कराएगी। चौथी आदत, ध्यान या प्रार्थना। मन को शांत और केंद्रित रखना
शारीरिक सेहत जितनी जरूरी है, उतनी ही मन की शांति और स्थिरता भी। बुढ़ापे में अक्सर चिंताएं, अतीत के विचार, अकेलेपन का डर और भविष्य की असुरक्षाएं मन को परेशान करती हैं। सुबह की शुरुआत ध्यान या प्रार्थना के साथ करना आपके मन को शांत और स्थिर रखने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना या अपने ईश्वर को याद करना आपके भीतर एक गहरी शांति और सकारात्मकता पैदा करता है। असंख्य वैज्ञानिक अध्ययनों ने ध्यान और प्रार्थना के मानसिक स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि की है। न्यूरोसाइंस रिसर्च में प्रकाशित शोध बताते हैं कि ध्यान मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली को बदल सकता है, जिससे भावनाओं को नियंत्रित करने वाले क्षेत्रों में सुधार होता है। यह तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है, जिससे चिंता और अवसाद के लक्षण कम होते हैं। बुजुर्गों में ध्यान से संज्ञानात्मक गिरावट को धीमा करने और याददाश्त में सुधार करने में भी मदद मिलती है। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में प्रकाशित एक समीक्षा में पाया गया कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन अवसाद और चिंता को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है। प्रार्थना भी इसी तरह के लाभ प्रदान करती है। विश्वास और आशा की भावना को बढ़ाती है, जो बुढ़ापे में मानसिक लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे एक महिला को जानता था, श्रीमती अंजलि देवी जी, जिनकी उम्र 59 साल थी और उन्हें अक्सर छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता था। वे रात को ठीक से सो नहीं पाती थीं क्योंकि मन में विचार चलते रहते थे। उनकी बेटी ने उन्हें सुबह के समय 10-15 मिनट ध्यान करने या अपनी पसंदीदा प्रार्थना जपने की सलाह दी। अंजलि देवी जी ने शुरुआत में इसे सिर्फ एक फालतू काम समझा, लेकिन जब उन्होंने रोजाना सुबह शांत होकर ध्यान करना शुरू किया तो उन्हें अपने मन में एक अद्भुत शांति महसूस हुई। वे अब ज्यादा शांत रहती थीं, तनाव कम लेती थीं और रात को गहरी नींद सो पाती थीं। उनके चेहरे पर भी एक नई चमक आ गई थी। अगर आप बुढ़ापे में भी अपने मन को शांत, केंद्रित और खुश रखना चाहते हैं तो सुबह कुछ समय ध्यान या प्रार्थना के लिए निकालें। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा, आपको आंतरिक शक्ति देगा और आपको हर स्थिति में धैर्यवान बनाएगा। यह आदत आपको जवानी की मानसिक ऊर्जा प्रदान करती है। 5वीं आदत, आभार व्यक्त करना और सकारात्मक सोचना। जीवन को खुशहाल बनाना हमारी सोच हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। बुढ़ापे में भी खुश और एक्टिव रहने के लिए सकारात्मक सोचना और आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है। सुबह उठकर उन 3-5 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप दिल से आभारी हैं, चाहे वह आपका परिवार हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, छत हो, भोजन हो या बस सूरज की रोशनी और चिड़ियों की चहचहाहट। यह आदत आपके मन को सकारात्मकता से भर देती है और आपको दिन भर खुश रहने में मदद करती है। सकारात्मक मनोविज्ञान में आभार पर व्यापक शोध किया गया है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस में डॉक्टर रॉबर्ट एमंस जैसे शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि जो लोग नियमित रूप से आभार व्यक्त करते हैं वे ज्यादा खुश होते हैं, उनमें अवसाद के लक्षण कम होते हैं और वे दूसरों के प्रति ज्यादा दयालु होते हैं। आभार का अभ्यास करने से मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे खुशी के हार्मोन्स का उत्पादन बढ़ता है, जो मूड को बेहतर बनाते हैं। ये तनाव को कम करता है और सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। बुजुर्गों में ये आदत अकेलेपन की भावना को कम कर सकती है और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है, जिससे वे ज्यादा सक्रिय और उत्साहित महसूस करते हैं। मुझे एक सज्जन की कहानी याद है, श्रीमान सुनील जी, जो 78 साल के थे और अक्सर जीवन से निराश और नकारात्मक बातें करते थे। उन्हें लगता था कि बुढ़ापे में सिर्फ बीमारियां और परेशानियां ही बची हैं। उनके पोते ने उन्हें हर सुबह 5 मिनट के लिए उन चीजों के बारे में सोचने के लिए कहा जिनके लिए वे आभारी थे। सुनील जी ने पहले सोचा कि उनके पास ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी छोटी छोटी खुशियों को पहचानना शुरू किया, जैसे नाश्ते की चाय का स्वाद, बच्चों से बात करना, पड़ोसियों का सहयोग, बस एक अच्छी रात की नींद। इस आदत ने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया।
वे अब ज्यादा खुश, सकारात्मक और ऊर्जावान रहते थे। उन्होंने देखा कि जब वे आभारी होते थे तो उनके आसपास का माहौल भी ज्यादा सकारात्मक हो जाता था। अगर आप बुढ़ापे में भी खुशहाल और सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं तो हर सुबह आभार व्यक्त करने और सकारात्मक सोचने की आदत डालें। यह आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा, आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और जवानी के उत्साह को आपके भीतर जगाए रखेगा। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। कृपया नीचे टिप्पणी करें और बताइए कि आपने आज क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने का सोच रहे हैं। आपकी बातें हमारे लिए प्रेरणा हैं। हम हर टिप्पणी पढ़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।